हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माँ कहला क्लासेस में। मैं हर्षित सिंह आज आपके लिए इस वीडियो में फिर से लेके आया हूँ परसेंटेज के कुछ सवाल। परसेंटेज से रिलेटेड हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है और जिसने भी उसको नहीं देखा है वो उस वीडियो को देखे, उसके बाद फिर आज के इस वीडियो को देखे। आज के इस वीडियो में हम कुछ सवाल करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास किस टाइप के सवाल हैं और उसको करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 10% पहले बढ़ी, फिर उसको पुनः 20% बढ़ा दिया गया। तो मैंने बताया आपको कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। या मान लिया हमने उसकी आय 100 रुपए थी, माना व्यक्ति की आय जो है वो कितनी है 100 रुपए। चलिए 100 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है उस व्यक्ति की आय को पहले 10% बढ़ाया। अब आपको पता है किसी चीज का 10% निकालना हो तो पहले 100 का जब 10% निकालेंगे तो आपको क्या बताया था, पीछे से एक संख्या हटाइए और एक जीरो मतलब एक संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए। तो कितना बढ़ा है वो 10 रुपए बढ़ा है। तो पहले 100 थी और 10 रुपए जब बढ़ गया तो कितनी हो गई उसकी आय 110 रुपए। ठीक, पहले जब 10% की बढ़ोतरी हुई तो 10 रुपए बढ़ गए। ठीक, अब कह रहा है कि पुनः 20% बढ़ा तो अब उसकी आय जो है, उसकी जो सैलरी है, अब वो ये 100 रुपए नहीं है, अब उसकी आय कितनी है 110 रुपए। अब जब दोबारा 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो इस आय पर होगी, ना कि आप 100 का फिर से 20% निकाल लीजिए। तो ये हो गया 110 और इसका 20% जब आप निकालेंगे तो परसेंट का निशान हटेगा, नीचे कितना आएगा 2 जीरो। तो ये आपका कटा, ये आ गया 22 रुपए और बढ़े। ठीक, तो आय कितनी हो गई आपकी 110 से 22 रुपए बढ़ गया तो आपकी टोटल आय हो गई 132 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है उसकी आय में कितने की बढ़ोतरी होगी। तो आप बताइए, पहले 100 रुपए थी, अब कितनी हो गई 132 रुपए, यानी 32 रुपए बढ़े। तो ये 32 रुपए 100 रुपए का कितना परसेंट है, तो सीधे सीधे ये 32% ही होगा। 100 रुपए से कोई चीज जितना बढ़ेगी वो 100 रुपए का उतना ही परसेंट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को करना है। मैंने कुछ इसको एक्सप्लेन करके बताया, इसको आप नॉर्मली बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले चीजों को सही से आराम से अच्छे से समझेंगे हम लोग। एक सवाल में भले कितना भी समय लग जाए, ठीक, आपको वहां ये सब लिख के ऐसे नहीं करना है। आपने माना कि व्यक्ति की आय 100 रुपए थी, 10% बढ़ी 110 हो गई। अब 110 जब ये हो गई 10% बढ़ने से, ठीक, ये 10% बढ़ी है प्लस, ठीक, अब इसमें 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो आप सीधे यहीं पे इसका 20% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा। अब अगर आपको ऐसे 20% नहीं निकालना है तो आप एक चीज करिए, देखिए फिर से मैं बताता हूं। जब हम 10% बढ़े तो 110 पे पहुंच गए। किसी चीज में अगर 20% की बढ़ोतरी होगी तो हमने बताया था 100 में हम उतना ही ऐड कर देंगे। तो 100 में आप 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120%, यानी उसकी सैलरी अब कितनी हो गई 120%। तो आप इसका 120% सीधे निकाल दीजिए। तो ये 0 0 गया, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 132 रुपए। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको करना है। जैसे हमको ये 100 रुपए दिया हुआ था, ठीक, हमने मान लिया था कि उसकी आय कितनी है 100 रुपए। तो आपने जब इसको 100 माना और पहले 10% की बढ़ोतरी हुई, यानी 100 में 10 जोड़ेंगे 110, आप इस 100 का 110% निकाल लीजिए तो सीधे सीधे आपको 110 रुपए मिल जाएगा। ठीक, फिर 20% बढ़ा तो हमने इस 110 का 120, फिर 20% बढ़ा तो इस 110 का हमने 120% निकाल लिया तो 132 आ गया। अब आपकी प्रारंभिक आय तो 100 रुपए ही है ना। अब 100 का 32 जब बढ़े हैं तो 32 100 का कितना परसेंट है, आप सॉल्व करिए इसको, सीधे सीधे 32 रुपए आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन होंगे। आपको इतना लिख के नहीं करना, माना उसकी आय 100 रुपए है फिर 10% बढ़ा, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। मेरे को आपको समझाना है इसलिए मैं लिख करके उसको समझा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। एक व्यक्ति ने किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने परसेंट घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े। तो देखिए इस प्रकार के जो सवाल होंगे उसको क्या करना है। कह रहा है एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, तो मान लिया पहले उसका खर्च कितना था 100 था
और उसने अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, तो 100 का 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब आपसे कह रहा है कि वह अपना खर्च कितने % घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े। अब देखिए खर्चा कितना बढ़ गया है, तो 100 से 120 हो गया है। आपको जो 20 रुपए बढ़ाया उसी 20 रुपए को कम करना है। अब इस 20 रुपए को जब हम कम करेंगे, ठीक है, तो अब हमारी आय कितनी है, मतलब अब हमारी खर्च कितना है 120 रुपए। इस 120 रुपए में से तो हम 20 रुपए को कम करेंगे, तो जो ये 20 रुपए है जो हमने बढ़ा है हमारा, इसको कम करिए। ठीक, तो ये 120 से कम करेंगे तो ये देखेंगे हम कि ये जो 20 रुपए है उस 120 का कितना % है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 50/3 यानी 16 सही 2/3%। यानी कि वह अपना खर्च कितने % घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े, तो 16 सही 2/3% अगर वो अपने खर्च को कम कर दे तो उसके बचत पर कोई असर नहीं होने वाला है। इस प्रकार का जब भी सवाल मिले तो आपको जो कमी करनी होगी, पहले तो आपने बढ़ाया है, ठीक, तो जितना बढ़ गया है उसको देखिए, यानी इन दोनों में अंतर कितने का है 20 का है, और जितना बढ़ा था 120 वो नीचे आना चाहिए, क्योंकि अब हमारा खर्चा ये है। अब हम इससे ही तो 20 रुपए कम करेंगे, तो इससे 20 रुपए खर्च अगर हम कम करेंगे तो वो 20 रुपए उस 120 का कितना % होगा, तो 16 सही 2/3% होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल है, इसको मैं आपको 2 प्रकार से बताऊंगा। लिखा हुआ है पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से उसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसको पहले तो मैं अपने तरीके से बताता हूं, फिर आपको फार्मूला बेस इसको बताता हूं, ठीक है। तो पहले कह रहा है एक पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से। ऐसे सवाल में जहां आपको कोई, देखिए यहां पे परसेंटेज में दिया हुआ है हर चीज, यहां कोई रुपए नहीं दिए गए। अगर रुपए नहीं दिए गए तो आप उसको कुछ भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको सरल लगे आप वो मान लीजिए। कह रहा पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से, तो पहले हमने माना कि पंखे का मूल्य क्या है, माना पंखे का मूल्य 10 रुपए है, मैंने मान लिया। चलिए ठीक, आप 100 भी मान सकते हैं, 500 भी, 1000 भी मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैंने माना कि उस पंखे का मूल्य 10 रुपए था, तब इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती, कमी होने से बढ़ जाती है। और मैंने माना कि जो बिक्री थी तब उस टाइम कितने पंखे बिक रहे थे, तो वो भी हम 10 मान लेंगे। माना पंखे बिके 10, यानी जब पंखे का मूल्य 10 रुपए था तब 10 पंखे हम बेच रहे थे। ठीक, डेली हमारी सेलिंग 10 पंखे की थी, और जब पंखे का दाम कितने रुपए था 10 रुपए, तो हमने कुल कितने का काम कर रहे थे 10 रुपए के हिसाब से। अगर हम 10 पंखा बेचे तो ये हो गया 100 रुपए। ठीक, पंखा कोई भी, चलिए मान लीजिए हाथ वाला ही पंखा था 10 रुपए का, ठीक, और डेली 10 पंखे बेचेंगे तो कितने रुपए का हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है, अब सवाल पे आइए, कह रहा है पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से। अब 10 का 25% आपको निकालना है, तो मैंने, चलिए इसका 25% ही निकाल देते हैं पहले। तो 10 का 25% निकालिए, क्योंकि इसके मूल्य में 10% की कमी हो रही है, तो 25 चौको 100, तो ये आ जाएगा 2.5 रुपए। यानी इतनी कमी हो गई, यानी 10 रुपए में से आपको क्या करना है, इस 2.5 रुपए को घटाना है, तो 7.5 रुपए। अब पंखे का दाम कितना हो गया, तो 7.5 रुपए। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको। अब आगे हमें क्या करना है, हमसे कह रहा है कि उसकी बिक्री 40% से बिक गई। अब पंखा कितना बिक रहा था, पहले 10 बिक रहा था, अब इसका 40% बढ़ गया बिक्री, तो 10 का 40% जब आप निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4, यानी 4 पंखे और बिकने लगे डेली, यानी 14 पंखे डेली आपके बिकने लगे। ठीक, अब जब हम डेली 10 पंखे बेच रहे थे 10 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपए मिले। अब अगर हम 7.5 के हिसाब से डेली 14 पंखे बेचे, तो 14 पंचे, ऐसे कर लेते हैं इसको, यह जाएगा 5 एकम 5, 55 25, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, तो 15 सत्ते 105 रुपए। यानी कि पहले हम बेच रहे थे 100 रुपए, मतलब पहले जो हमारी आय हो रही थी वो 100 रुपए, अब कितनी हो रही है 105 रुपए। तो हमसे उसने पूछा है बढ़ जाती, किस दुकानदार की आय पर क्या पड़ेगा, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए पहले 100 रुपए, अब 105 रुपए, यानी 5 रुपए बढ़े, और पहले कितनी दाम था 100, तो ये इसका कितना % है 500 का, तो 5%, यानी कि उसकी आय में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है 5% की।
ठीक, तो ये तो कॉन्सेप्ट से था कि आपको ऐसे करना है। ठीक, अब फार्मूला बेस ये सारी किताबों में आपको मिल जाएगा। आप कोई भी किताब उठा के तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए एक फार्मूला होता है। अब उस फार्मूला के हिसाब से ही हम उस सवाल को करेंगे। मैंने एक सवाल आपको समझाया कि कॉन्सेप्ट पे आप कैसे कर सकते हैं, अगला सवाल भी कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा, फिर फार्मूला पे। ठीक है, तो चलिए अब फार्मूला देखते हैं क्या होगा। ऐसे सवाल में आपको क्या फार्मूला लगाना है, तो जब भी इस प्रकार का सवाल दिखे आपको, तो आपको एक फॉर्मूला यानी सूत्र याद रखना है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फार्मूला आपको याद रखना है। x मान लीजिए जो पहली बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, अगर वैल्यू में कमी हो रही है तो जहां जहां कमी होगी उस वैल्यू को हम माइनस में ले लेंगे। जैसे इसमें कह रहा है पंखे के मूल्य में 25% की कमी हुई, तो पहला वाला x मान लिया तो माइनस का 25। ठीक, दूसरा कह रहा है 40% की बढ़ोतरी हुई तो y बराबर आपका प्लस का 40 हो गया। ठीक, अब इस वैल्यू को हम उठा के इसमें रखेंगे। ठीक है, तो जब इसमें रखेंगे तो यहां पे लिख देता हूं x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 25 और y की जगह 40। ठीक, y की जगह हम क्या रखेंगे, 40। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 25 गुणे 40 बटे 100। अब देखिए y की x की वैल्यू माइनस में है तो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक, तो ये 0 से 0 गया और 5 दूनी 10, 5 25 और ये हुआ 2 दूनी 4। तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया, 10। तो ये हो गया -25 प्लस 40 माइनस 10। अब देखिए माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और इससे क्या हो जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आया प्लस का। ठीक, जब प्लस का आया है तो इसका मतलब उसकी आय में वृद्धि हो रही है, वृद्धि होगी। ठीक, जब आपका ये आंसर अगर यहां माइनस में आता तो यानी आपकी आय में कमी होगी, और जब ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी आय में वृद्धि हो रही है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखिए, इससे आसानी से हो जाएगा। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट से करना है तो मैंने वो भी आपको पिछले सवाल मतलब इसी से पहले बता दिया है। चलिए इसी जैसा इसकी ही तरह एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारा चौथा सवाल है कि प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितने प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। देखिए चौथे सवाल में क्या है आपका, वैसे ही सवाल है तो हम इसको फार्मूला से ही कर देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, तो आपको इसमें बोला है पहले प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की कमी हुई तो आपका x बराबर हो गया माइनस का 20। ठीक, फिर कह रहा है उसकी बिक्री 20% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई तो ये प्लस में, और उसकी बिक्री में 50% की कमी तो y बराबर माइनस का 50 हो गया। ठीक, अब परसेंट में सब है, परसेंट लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो परसेंट में ही आएगा। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए। तो x की जगह रखा आपने 20, y की जगह रखा, अब y की जगह -50 है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 50, प्लस माइनस माइनस यहाँ फिर लगेगा 20 गुणे 50 बटे 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये हो गया 10। तो ये हो गया 20 माइनस 50 माइनस 10, तो आपका ये हो जाएगा 20 माइनस 60। ठीक है, 20 माइनस 60। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है, माइनस का 40% हो गया, यानी कि उसकी आय में कमी आएगी, कमी आएगी आय में। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया हमारा कि उसकी आय में -40% मतलब 40% की कमी हो जाएगी। अब इसको एक बार हम कॉन्सेप्ट से भी करके देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उससे भी कर दे रहा हूं मैं, तो लास्ट बार आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। आपसे बोला प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि, तो पहले हम मान लेंगे कि प्रेशर कुकर की कीमत आपने मान ली 10 रुपए थी और बिक कितना रहा था, बिका वो भी 10 बिका, तो यानी टोटल आय कितनी हो रही थी आपकी, 10 गुणे 10 बराबर 100 रुपए की आय आपको हो रही थी। अब बोला उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो 10 का 20% निकालेंगे तो 2 आएगा, उसको जोड़ दीजिए, तो
तो अब कीमत कितनी हो गई, अब कीमत हो गई 12। बिक्री में 50% से घट गया, तो 10 का आधा कर दीजिए, सीधे 50% से घट गया, तो कीमत अब ये बिक्री कितनी हुई, अब कितना बिका, अब कुकर बिक रहा है 5, तो अब आय कितनी होगी, आय होगी 12 गुणे 5 बराबर 60। ठीक है, 60 रुपए। तो आप देखिए पहले 100 रुपए में बेच रहे थे, अब 60 रुपए ही आपको मिल रहा है, तो आपको कमी कितने की हो गई, 40 की। 40 इस 100 का कितना परसेंट है, तो 40%। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 40%। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट पर भी ये क्वेश्चन होगा और फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो हमारा ये 5वां क्वेश्चन है, आप इसको उसी फार्मूले से करिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, x + y + xy अपॉन 100। इसी से हम करते हैं इसको। कह रहा है आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% तथा 25% की वृद्धि हुई, ये 20% बढ़ा, ये 25, तो 20 गुणे 25 बटे 100। ठीक, और ये हुआ 25 से कम, 25 चौको 4 पंचे 20, तो ये हो गया 20 + 25 + 5। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। तो आपसे कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई 50% की। और कॉन्सेप्ट से करना है, तो आप मान लीजिए कि लंबाई 10 थी, चौड़ाई 10 थी, तो लंबाई 10 चौड़ाई 10 मान लिया, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 100। अब मान लीजिए मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपसे बोल रहा है कि 20% की वृद्धि पहले की और इसमें करीब 12.5 यानी 25% करेंगे तो 10 का 25% आएगा 2.5। अब इसका गुणा करवाइए, 12 पंच 60, 6, 12 दूनी 24, 3, 12 एक कम, 12 3 15, यहाँ दशमलव लगाया, तो पहले 100 था अब 150 हो गया, तो 50 की बढ़त हो गई। ये 50 100 का कितने परसेंट है, तो इसको काटिए, 50% आ गया आंसर। यही हमारा इस फार्मूले में भी आया हुआ है। तो इसका बस एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा इससे रिलेटेड, उसके बाद इस वीडियो में इतना ही। मेरे फ़ोन में स्टोरेज कम है, इसीलिए मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बना पाता हूं। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक आयत की लंबाई 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फार्मूले में रखते हैं छठा क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, x + y + xy अपॉन 100। कह रहा है पहले आयत की लंबाई 30% घटा दी गई, घटा दीजिए, प्लस फिर कह रहा है चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, तो 10 बढ़ा दीजिए, घटा दिया तो इसको माइनस में लेंगे। ठीक, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 गुणे 30 बटे 100, 0 0 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -30 और -30 से 20 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -20 और -3 बराबर आपका आंसर आ गया -23%। यानी कि कह रहा है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका क्षेत्रफल 23% की कमी आ जाएगी, 23% की कमी आ जाएगी। और पिछले सवाल में प्लस में आंसर आया था, यानी क्षेत्रफल बढ़ा था और यहाँ पे क्या हुआ, क्षेत्रफल में कमी आई। तो ये दोस्तों हमारा आज का लास्ट सवाल था।